सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती मां भागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। वर्णानां व्यर्थसङ्गाणां लुषाणां छन्दसामिति मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथ सप्तमो अध्याय अर्थात 7वां अध्याय दक्ष की पूर्ति हिंदी में आरंभ करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे विश्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। अध्याय लंबा है, इसलिए इस अध्याय को भी कथा के रूप में देना होगा, जरूरत पड़ी तो। अभी मैं कथा के रूप में इसे आरंभ करता हूँ। मैत्री जी कहते हैं कि महाबाहो उद्धव जी, ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा कि सुनिए ब्रह्मा जी, सुनिए। नागं प्रजेश बालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवी माया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझ के अपराधों की न तो मैं चर्चा करता हूं और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरी का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। भगदेव जी मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमानों के दांतों से भक्षण करे तथा अन्य देवता के अंग प्रत्यंग में भी स्वस्थ हो जाएं। अन्य देवताओं के अंग और प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अथर्वयु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई है, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से या अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से काम करें। तथा भृगु जी बकरे की सी दाढ़ी बकरे
की दाढ़ी जो है, बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए उनका। ये भगवान शंकर आशीर्वाद दे दिए। यानी सबको कुछ ना कुछ दंड बना ही रहेगा, याद होता रहेगा किस कारण से मुझे ये हालत हुई है। मैत्री जी कहते हैं कि वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्ते हुए और धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोही की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर की तरह स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर गए। उनके मुख से शब्द नहीं निकला, शब्द नहीं निकल सका। प्रेम से विवल परम बुद्धिमान प्रजापतियों ने तैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति आरंभ की। दक्ष भगवान की स्तुति करते हैं, भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्ध न ब्रह्मबन्धुषु च वा भगवल्लभज्ञा तोभ्यं हरेश कुत एव धृत व्रतेषु वेद्या तपो व्रतधरान्मुख तस्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वम् अवितुं प्रथमं त्वमस्त्राक् तद् ब्राह्मणान् परम सर्वविपत्सुपासे पाल पशुनिव विभो प्रगृहीत दंड। दक्ष ने कहा कि भगवान मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड देके, दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है, बड़ा ही कृपा किया है। और आप और श्रीहरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी, नाम मात्र के ब्राह्मण की भी उपेक्षा नहीं करते। फिर हम जैसे यज्ञ यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विप्रो, क्षमा करें, विभो, आपने ब्राह्मण होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौ को चराता है, गौ की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से सदा ही रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्वों को नहीं जानता था, आपके बारे में मैं नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको बागबानों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से
मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, फिर भी बस आप अपने उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्रेय जी कहते हैं कि आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्षिणे ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न कराने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए आध्वर्यु के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा श्री हरि भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। श्री हरि वहां प्रकट हो गए और बृहत एवं रथंतर, ये स्तोत्र है, साम स्तोत्र, बृहत और एवं रथंतर नामक शाम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गणुर जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपने अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। भगवान जब उपस्थित हुए तो उनकी सुंदरता कैसी थी। श्यामो हिरण्यरसनोर्ककिरीट जुष्टो, श्यामो हिरण्यरसनोर्क किरीट जुष्टो, नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलाश्य, कंबोज चक्र सरचाप गदासि चर्म, व्यग्र हिरण्मय भुजैरीव कर्णिकार, वक्षस्यधिसृत मधुरवनमाल्युदार, हासावलोक कलया रमयंस विश्वम्, पार्श्वभ्रमदभ्य जलचामर राजहंसं, हंस श्वेतात पत्र शशिनो परिरज्यमाण। भगवान कैसे दिख रहे हैं, उनका श्याम वर्णन था। कमर में कमरधनी स्वर्ण की, सोने की कमरधनी, पीतांबर सुशोभित था। पीतांबर सुशोभित थे। सूर्य सिर पर सूर्य के समान दे दीप्यमान मुकुट विराजमान थे। मुख कमल भौरों के समान दे दीप्यमान, क्षमा करेंगे, मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान। उनके स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती है। 8 भुजाओं में क्या है, तो 8 भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड़ग और ढाल लिए हुए हैं तथा इन आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के फूल की वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी।
वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और चमड़ डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। ऐसे प्रभु दिख रहे थे। भगवान पधारे हैं ऐसा सभी ने देखा। सभी भगवान को देखकर खड़े हो गए, जिसमें इंद्र, ब्रह्मा, स्वयं भगवान महादेव जी, देवस्वरों सहित देवता, गंधर्व, ऋषि सभी खड़े हो गए। प्रभु को देखकर उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई थी। जीवा लड़खड़ाने लगी। स्तुति करना चाहे तो भावुक हो जाने के कारण उनकी जीवा काम नहीं कर रहा था, लड़खड़ा रही थी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रवेश हुए श्री हरि की वे अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले दक्ष एक उत्तम पात्रों में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास के और अति आनंदित हो विनीत भाव से भाव विभोर होकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष भगवान से कहते हैं कि भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं, तथापि जब माया से जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी सी दिखने लगती है। ऋत्विजों ने कहा, तात्वन्नते वयमन मंजन रुद्रशापात् कर्मण्यवग्रधियो भगवन् विराम धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृतध्वराख्यम् ज्ञातं यदर्थमधिदेव मदो व्यवस्था। उपाधि रहित प्रभु ऋत्विज कहते हैं कि भगवान रुद्र के प्रधान अनुचरण नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति का प्रयोजक वेद त्रय से प्रतिपादित यज्ञों को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। बाकी सदस्य जो उपस्थित थे उन लोगों ने भी कहा कि जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूपी जंगली जीव का भय है, तथा शोक रूप दावानल जहां धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार के मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गे का भारी बोझ सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने वाले हैं। इसलिए
हमें प्रभु के शरण में चलना चाहिए। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, तव वरद वरांग्रावासीषेहाखिलार्थे यपि मुनिभिरसक्तैरादरेणारणीये यदि रचितधियं मां विद्यलोकोपविद्धं जपदेन गणे तत्त्वत्परानुग्रहेण। रुद्र ने कहा कि वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में साकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाला है, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक यजन करते हैं, आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगाकर रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, अगर ज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, तो कहें आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। तब भृगु जी ने कहा, यन मायया गणया प्रहितात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्त नात्मन् श्रितं तव वेदन्त्यधुनापि तत्त्वम् सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धो। भृगु जी ने कहा कि आपकी गौण माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्वों को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, नैतत्स्वरूपं भवतोषो पदार्थ वेदग्रहे पुरुषो यावदीक्षेत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो माया मयाद् व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्। प्रभु, अलग अलग पदार्थों यानी भिन्न भिन्न पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप ही है। क्षमा करेंगे, वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान, शब्दादि, विषय और श्रोत्रादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त है, ये आप में ही निहित है। अतएव आप इस मायामय प्रपंच से बिल्कुल सर्वथा अलग है। इंद्र ने कहा कि अच्युत भगवान, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रुद्र स्वरूप जो है, रुद्र जो है वह ये जो स्वरूप है आपका जगत को प्रकाशित करने वाला रूप जो है वह देवद्रोहियों का संहार करने वाला 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिसमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है।
याज्ञिकों की पत्नी वहां उपस्थित थी। उन लोगों ने भी भगवान का प्रार्थना किया, भगवान नारायण का। यज्ञोऽयं तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिना ददक्ष कोपात् तं नस्त्वं स्वसवसेनावसान्तमेदं नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरे हरे नारायण नारायण नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।